वनराज नहीं, काव्या कर रही है अपनी बेटी माही की लाइफ को बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज माही के साथ जो भी कुछ वनराज ने किया, वनराज यही कुछ करता है, यही कुछ करता रहेगा। उसमें सुधार आया नहीं है, बल्कि और ज्यादा वो बिगड़ा ही है। तो ये सब देखते हुए माही जो महसूस करती है, उसमें वो बच्चा रो ही सकता है। और बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। हॉस्टल में रहती है, उम्र से पहले मैच्योर हो गई, उसके सामने 2 बच्चे हैं जो अपना बचपन जी रहे हैं, मगर माही क्या कर रही है? समझदारी की बातें वगैरह वगैरह। अब ये पूरा हम देखें तो हमें लगता है कि वनराज तो बड़ा राक्षस है, वनराज ऐसा है, वनराज वैसा है। वनराज जैसा है वो है, वो तो एक कल्प्रिट है ही। उसने तो जो किया है सो किया है, उससे बदतर इंसान कोई नहीं हो सकता। मगर मां क्या कर रही है यहाँ पे? काव्या, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। काव्या को देख के बड़ी हैरानी होती है। कल काव्या ने जो कहा कि शायद माही दिल जीत ले अपने पापा का भी, मुझे ये नहीं समझ में आता कि माही की जिंदगी आगे बढ़ रही है। हर दिन हर पल माही बड़ी हो रही है, और जिस माहौल में वो बड़ी हो रही है वो माहौल उसके लिए ठीक नहीं है। पहले वो हॉस्टल में पड़ी रही क्योंकि पापा नहीं चाहते थे। माही को तो यही था ना इंप्रेशन। अब घर पे आई है तो उसने सामने देख लिया कि उसके पापा का उसके साथ क्या व्यवहार है। तो काव्या किस दिन की वेट कर रही है अपनी बेटी को वहां से निकालने के लिए? जब काव्या के अपने ऊपर आया था, जब काव्या की ऊपर बहुत सारी मुसीबतें थी, काव्या ने घर छोड़ दिया था, काव्या अपनी मॉडलिंग में लग गई थी, सब कुछ काव्या ने अपने लिए इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए थे। उसी चक्कर में अनिरुद्ध से भी रिलेशनशिप बन गया था। वो सारा कुछ काव्या ने अकेले किया। तो आज अपनी बेटी के लिए अकेले कदम क्यों नहीं उठाती है? क्या बेटी के लिए खुद काव्या काफी नहीं है? क्या आज की डेट में, आज की जनरेशन में सिंगल मदर्स नहीं है? कोई हाउसमेट जो है वो ऐसी बात कहे तो समझ में आता है कि मैं बच्चे के लिए नहीं छोड़ सकती हूं, मगर काव्या ये बात करती है तो सच में समझ में नहीं आता। बच्ची के ऊपर क्या बीत रही है ये काव्या को नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो वो इस उम्मीद पे बैठे कि हाँ मेरी बेटी करेगी, दिल जीतेगी वगैरह वगैरह। ये क्या बात हुई भाई? वो बच्ची इस उम्र में दिल जीतने वाले काम करे? आज तक तुम तो दिल जीत नहीं पाई हो भाई। अगर तुमने दिल जीता होता वनराज का, तो वनराज तुम्हें ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल ना करता। आज तुम्हारी बेटी इस तरह से परायों की तरह ना बैठी होती। उस बेटी को जिसको तुम जान से ज्यादा प्यार करती हो, जिसके लिए तुमने इतनी फाइट लड़ी है, आज वो बेटी फिजिकली सामने है तो तुम उसके लिए एक भी फाइट नहीं लड़ पा रही, सिवाय डायलॉगबाजी करने के और कोई एक्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये कौन सी काव्या को हम मिल रहे हैं भाई? तो अब अगर माही के अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, माही के अंदर कोई डर पैदा होता है, माही के अंदर अपने पापा के लिए नफरत पैदा होती है, तो इसकी जिम्मेदार काव्या है। मुझे तो ये लगता है आपका भी इसी तरह मुझे लगता है ध्यान जाएगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.